बेशकीमती कलाम है, बहुत बेशकीमती कलाम है। और बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में कलाम का अकाल पड़ जाएगा, बाइबल उठा ली जाएगी और तब लोग ढूंढेंगे और नहीं पा सकते। ये बाइबल हमें ज़िंदगी देती है, हमें मार्ग सिखाती है। एक शख्स दुबई से आए थे और अरब कंट्री में इस बाइबल का एक एक पन्ना हज़ारों डॉलर का मिलता है और लोग दौड़ते हैं इसको लेने के लिए। हम ट्रैक्स बांटे हैं, हम ट्रेनों में, स्टेशनों पे हम जाते थे थैला भर भर के ट्रैक्स बांटने, बाइबल के पन्ने, बाइबल को बांटने के लिए, और लोग दौड़ते थे हमारी तरफ, एक बाइबल हमें दे दीजिए किसी तरीके से। शायद आपको नहीं मालूम ये बाइबल कितनी बेशकीमती है। ये आपके लिए मार्ग के लिए उजाला है, आपके लिए रोशनी है। ये आपको वो सही रास्ता दिखाएगी जिस पे आपको चलना है। दुनिया का ज्ञान तो बेवकूफ़ी है खुदा के सामने, लेकिन खुदा का ज्ञान आशीषों से भरा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए। और कभी कभी आपको लगता होगा और कभी कभी लोग ताने भी मारते होंगे, इतना चर्च जाते हो, इतनी बाइबल पढ़ते हो, कोई फ़ायदा तो दिखाई देता नहीं, कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व होती नहीं। हो सकता है आपके पड़ोसी, आपके घर के लोग, आपके अपने लोग आपको ये ताना मारते हों। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे ब्लेसिंग्स मिलती है। खाली चर्च में आना, बैठना और चले जाने से ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। ब्लेसिंग्स मिलती है खुदा के कलाम को पढ़ने से, समझने से, ताकि आप शैतान की योजनाओं को समझें और खुदा की योजनाओं को समझें। मेरी बाइबल में लिखा है कि जब बैप्टिज्म लेते हैं तो अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पित करते हैं, लेकिन हमारा मर्जी, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी बुद्धि सब हमारे वश में होती है। जब सब चीजें हमारे वश में होती हैं तो शैतान हम पर कीचड़ उछालता है हमारे पवित्र जीवन में। जबकि बैप्टिज्म लेकर हम अपने आप को धुलकर और दुआ करके अपने गुनाहों से माफी मांगकर हम खुदा के साथ होते हैं और पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन शैतान हमारे ऊपर कीचड़ फेंकता है, गलत ख्याल लाता है, गलत चीजें हमसे कहलवाता है, और ताकि हमारे पवित्र जीवन को अपवित्र कर दे, पवित्रता को बर्बाद कर दे। और हम, क्योंकि हमारा भावना हमारे वश में है, हमारी इच्छा हमारे वश में है, हमारी बुद्धि हमारे वश में है, और खुदा को तो ये चीज दी नहीं है, तो हमें सपने में गंदी गंदी बातें दिखाता है ताकि हमारा ये पवित्र जीवन अशुद्ध हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि हम अपनी बुद्धि, अपनी भावनाओं को खुदा के हाथ में सुपुर्द करें तो हमारी भावनाओं को कभी शैतान कीचड़ नहीं डाल सकता, उछाल नहीं सकता। आपके हिसाब यहाँ पर स्क्रीन पे आ गया होगा। दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में यहां लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो शैतान खराब खराब सपने दिखाता है। कभी कभी किसी चीज को देखकर हम भावुक हो जाते हैं और भावना में जाते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। कहते हैं ना, मेरी मर्जी, मैं चल जाऊं या ना जाऊं, मेरी मर्जी ये करूं, मेरी मर्जी वो करूं, और खुदा के हाथ में नहीं सुपुर्द करते। यहाँ पर पौलुस हमें सिखा के जा रहा। पढ़िए। हाँ। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो हमें बहुत बढ़िया लगती है, हमें नहीं मालूम ये शैतान की योजना जो हमें अच्छी लग रही है, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो खुदावन यीशु मसीह के खिलाफत में उठती है, जिसको खुदावन यीशु मसीह को जो बात अच्छी नहीं लगती, शैतान कीचड़ फेंक रहा है आपकी जिंदगी में, आपके पवित्र जीवन को बर्बाद कर रहा है। हाँ, खंडन करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, शैतान की सारी योजनाओं को रिजेक्ट करते हैं, और हर एक भावना को हर एक भावनाओं को, हमारी इच्छा कभी नहीं बनती। हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये दे दो, तो ये चाहिए, ये चाहिए। बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें
संतुष्ट रहो, क्योंकि शैतान तो इच्छा पे इच्छा बढ़ाता चला जाएगा। अभी साइकिल मिल गई तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गई तो हमें कार चाहिए, कार मिल गई तो जहाज चाहिए, जहाज मिल गया तो रॉकेट चाहिए, और उसके आगे क्या क्या हमारी भावनाएं बढ़ती चली जाती और इच्छाएं पूरी नहीं होती। चर्च में आने का मतलब यह है कि अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना दे। खुदावन हमसे पाए हैं। थैंक यू जीसस। हम करोड़ों से बेहतर है, हजारों लोग अस्पतालों में हैं, डॉक्टर इतना इतना पैसा मांग रहे हैं। मैं सोच रहा था कि गोल्डी को गवाही देनी चाहिए थी, इनकी बेटी का कान पक गया था, संजय को भी गवाही देनी चाहिए थी, तो शायद पता नहीं, याद नहीं रहा, और लेकिन उनकी गवाही मैं दे रहा हूँ। उनकी बेटी का कान पक गया था और भयंकर दर्द था, और जब डॉक्टर के पास ले गए, डेंटल में ले गए, तो 25,000 से ऊपर उसने ओटी तैयार करो, फटाफट ओटी तैयार करो, और उनके 25,000 से ऊपर का बिल हो, दवाई 30,000 रुपए, और फिर उन्होंने कहा नहीं अब ये नहीं करेंगे, और एक छोटी सी डिस्पेंसरी में ले गया, वो सिर्फ साफ ही कर रहा था कि वो ठीक होगी। वो जो फंस गया था जो टॉप फंस गया था, वो सिर्फ स्प्रिट से साफ किया, वो निकल गया, और वो खाली 150 रुपए में काम चले। तो डॉक्टर बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। सिर्फ अंकल से प्रेयर के लिए बोला था कि केवल प्रेयर कर, और एक छोटी सी प्रेयर करी और खुदा ने उनको वहां से हटा लिया। सो हम, बाइबल हमें सिखाती है अपनी भावनाओं को, अच्छा को खुदा के हाथ में दे। खुदा यूं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, यूं प्रॉब्लम सॉल्व कर, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन हम अपनी इच्छा को अपने पास रखते हैं, अपनी भावनाओं को अपने पास रखते हैं। खाली बैप्टिज्म का शरीर को धोने से कोई फायदा नहीं है। सब कुछ बाइबल में फिर से पढ़ दीजिए, 5वीं आयत फिर से पढ़िए, ताकि आपकी समझ में आएगा कि बाइबल क्या कहती है। हाँ, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी, हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये है ब्लेसिंग्स का कारण। हम सिर्फ शरीर को साफ कर रहे हैं, आत्मा को नहीं, भावनाओं को नहीं। और हमारी भावनाओं से शैतान खिलवाड़ करता है, उस पर कीचड़ उछालता है, कीचड़ फेंकता है, क्योंकि हम भावनाओं को कैद नहीं कर पाते। अरे छोड़ो, आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे। आज इतना बढ़िया टीवी प्रोग्राम आ रहा था, आज इतना बढ़िया मैच आ रहा था, आज इतना बढ़िया ये आ रहा था। अपनी इच्छाओं को, कभी कभी हम अपनी गंदी हरकतें नहीं छोड़ते। जो पी रहा है, बैप्टिज्म लेने के बाद भी पी रहा है, भावना है, इच्छा जाग रही है अंदर से। जो गाली बक रहा है वो गाली बक रहा है, जो बुराई कर रहा है वो बुराई कर रहा है, क्योंकि आत्मा को तो हमने खुदा के हाथ में दिया नहीं है। गंदगी को एज इट इज अपने अंदर रखे हुए हैं। सो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी बुद्धि को खुदा के हाथ में दे। खुदा, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तू जो करेगा मनुष्य की भलाई के लिए करेगा, क्योंकि तूने पृथ्वी पर हमें रखा है, जिंदा रखा है। नहीं तो हम मर गए होते, माँ के पेट में ही मर गए होते, हम जन्म ही ना लिए होते। लेकिन खुदा को मालूम है कि किस राह पे चलना है। एक बाप को मालूम है उसके बच्चे को किस समय में क्या चाहिए, कौन सी चीज इसके लिए फायदेमंद है, कौन सी चीज फायदेमंद नहीं है। लेकिन हमारी भावना होती है नहीं, यही चाहिए, यही चाहिए। आपको मालूम है कुछ लोगों ने ऐसे शादी करी है, नहीं पादरी साहब यही चाहिए। ये नहीं मरेगी तो ये नहीं मिलेगी तो हम ऐसा कर देंगे, ये नहीं मिलेगी तो ऐसा कर देंगे। और बाद में मालूम क्या होता है, जूतों में दाल बटती है। खूब दाल बटती है जूतों में, क्योंकि आपने अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं खुदा के हाथ में नहीं सुपुर्द करी। अब्राहम ने अपने बेटे की शादी के लिए अपने नौकर को भेजा, और जा मेरे कुल, मेरी जाति में से लेकर आना। और अब्राहम का नौकर परेशान हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लड़की ढूंढते 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 परेशान हो गया। वो घुटनों पे बैठ गया। तब आखिर में वो घुटनों पे बैठ गया। अपनी भावनाओं को खुदा के हाथ में दे।
अपनी इच्छाओं को, आप सक्सेसफुल होंगे। खुदा को काम करने देना, खुदा से जिद करने की जरूरत नहीं है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। ये खुदा का कलाम बहुत कीमती है जो आपके पास है, जो आपको रास्ता दिखाएगा। खुदा के कलाम में जीवन है, खुदा के कलाम में शक्ति और सामर्थ है। खुदा के कलाम में पढ़े, बुद्धि से भरा हुआ खुदा कलाम पढ़े। भजन संहिता 119 और उसकी 100 वर्ष पढ़े। दाऊद कह रहा है मैं अपने बुजुर्गों से भी ज्यादा बुद्धिमान हूं। कहां से आ गई दाऊद तुम्हारे अंदर बुद्धि? तुम पढ़े लिखे तो ज्यादा हो नहीं, तुम तो भेड़ बकरी चराते थे, खुदा ने यहां से तुम्हें उठा दिया, अब तुम कह रहे हो मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। कहां से आ गए ये बुद्धि? पढ़िए, दाऊद बताएगा आपको कहां से आ गए उसके पास बुद्धि। आप बुद्धिमान हो जाएंगे जितना बाइबल पढ़ेंगे। ये बेशकीमत कलाम है और वहां से वो बुद्धि देता है। हाँ, 99 100 दोनों पढ़िए। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं। मैं टीचरों से भी ज्यादा समझ रखता हूं। मैं शिक्षकों से भी, जो मुझे शिक्षा देते लेक्चरार हैं, उनसे ज्यादा मैं अकलमंद हूं। कहां से आ गई इतनी अकल तुम्हें? शिक्षकों से भी ज्यादा। हाँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चुनौतियों पर लगा, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चुनौतियों पर। लोग बाइबल ही नहीं पढ़ते, आए बैठे और चले गए। जहां तक सुनते भी नहीं है खुदा का कलाम ठीक से, ज्यादातर मोबाइल में ध्यान लगा हुआ है और एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए और एज इट इज आए चले गए। और लोग तब ताने मारते हैं, शैतान ताने मारता है, आपकी भावना को ठेस पहुंचाता है। चल जाने से फायदा क्या हुआ? तुम तो एज इट इज हो, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं, क्योंकि उसकी चेतावनियों पर हम ध्यान नहीं लगाते। इसलिए बुद्धिमानी नहीं, वो कीचड़ उछालता रहता हमारी पवित्र जीवन में। और कभी कभी लोग निराश होकर चर्च छोड़ देते हैं। अरे चर्च में कोई फायदा नहीं हो गया जाने से, ना दुआ काम करेगी और ना चर्च आना आपके लिए काम करेगा। वो कह रहा है मैं अपने शिक्षकों से भी ज्यादा बुद्धिमान हूं, क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है। आगे। हाँ, मैं पुरानियों से भी समझदार हूं। मैं बुजुर्गों से भी, जब पुरानी कहते हैं बुजुर्गों को, मैं अपने बुजुर्गों से भी, जो बाप दादा थे ना, मैं उनसे भी ज्यादा समझदार हूं। हाँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हूं। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? खुदा के कलाम के अनुसार सावधान रहने से। अरे पढ़ के तो देखिए, आप बुद्धिमान हो जाएंगे। खुदा ने, जब हम कोई मशीन खरीदते हैं तो साथ में कैटलॉग मिलती है, किताब मिलती है, मशीन को चलाने का फंक्शन मिलता है। वैसे ही जब खुदा ने आपको ये जीवन दिया है तो ये जीवन कैसे चलेगा, ये बाइबल की फंक्शन दी है। और इसका एक एक पन्ना इतना कीमती है। ये खुदा की सामर्थ से लिखा हुआ है। मेरी बाइबल में लिखा है, दूसरा तिमोथियस को अगर आप पढ़े तो 3 बाब की 16 में लिखा है, ये खुदा के इंस्पिरेशन से लिखा हुआ है, सामर्थ से लिखा हुआ है, आत्मा से लिखा हुआ खुदा का कलाम है। और वो इसलिए लिखा है, आपको इसलिए दिया है ताकि आप उसको सीखें, उसको जानें और उसके हिसाब से चलें। भजन संहिता किस तरह से खुदा से दुआ करना चाहिए वो बता रहा है, और नीति वचन बता रहा है मनुष्य के साथ कैसे चलना चाहिए, मनुष्य के साथ किस तरह से काम करना चाहिए। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस पवित्र शास्त्र के लिए जो खुदा का कलाम हमें दिया गया है। और खुदा का कलाम एक, जैसे ही बाइबल को पढ़ते हैं, रोमियो 1 बाब की 16 में, ये आपके लिए सामर्थी वचन बनता है, सामर्थ बन जाता है। ये बाइबल से, वर्ड से कन्वर्ट होकर, जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, आप समझ लीजिएगा बात को, जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे ये वचन यहां से निकलकर आपके लिए सामर्थ का कारण होता है। और शैतान क्या करता है, आपको छीटाकसी करता है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, ताकि आपके अंदर जो खुदा के कलाम पढ़ने से सामर्थ मिली है, जो विश्वास पैदा हुआ है, जो अनुग्रह आपको मिला है खुदा की तरफ से कि आप बीमारों के लिए दुआ करें, वो चंगे किए जाए, या अपने घर में आशीष का कारण हो, अपने लोगों में आशीष का कारण हो, ये सामर्थी वचन जो आपके अंदर गया है, इसको वो कमजोर कर दे, छीटाकसी करके, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर। और आप कहते हैं चर्च जाने से कोई फायदा नहीं है, दुआ करने से कोई फायदा नहीं है।
और यही तो शैतान चाहता है कि आप गुनाह में मर जाए। लेकिन खुदा का कलाम सामर्थी वचन है। पढ़िए रोमियो 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हाँ, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये वचन जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये आपके अंदर एक सामर्थ को पैदा करेगा। सिर्फ सुनते सुनते आप आत्मा से भर जाएंगे, आप चंगाई को रिसीव करेंगे, ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। हमने इनकी बेटी के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने प्रेयर करी। इन्होंने कहा भाई साहब प्रेयर करिए बेटी का कान इस तरह से, और खाली प्रेयर करिए। खुदा की सामर्थ ने काम किया और इनको बचा दिया। और जितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना करी है, आप रिजल्ट देखेंगे नेक्स्ट संडे को, बचाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। 17वीं आयत, हाँ 17वीं आयत। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन से विश्वास पैदा होता है। लोग आपको बहका देंगे, ये डोरा बांध लो, ये टीका लगा लो, यहाँ पर इतना पैसा दान कर दो, यहाँ का पानी लेकर आ जाओ, सिर्फ बेवकूफ बनाएंगे आपको। लेकिन जैसे ही आप बाइबल पढ़ेंगे तो विश्वास उत्पन्न होगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। खुदा पे विश्वास आपका बढ़ेगा, और ये विश्वास अंदर से सामर्थ्य पैदा करेगा। सिर्फ धर्मी जन की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो मेरे और आपकी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने प्रार्थना करी और 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। फिर दुआ करी और पानी बरसा। विश्वासी लोग की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ विश्वास की प्रार्थना चंगाई दे सकती है आपकी पूरे जिस्म को। जो चीज़ें आपकी रह गई हैं उनको खुदा आशीष से भर देगा। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा का कलाम में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को टीचिंग दे रहे थे। ये वाली टीचिंग मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, और चाहता हूं कि आप जब चर्च आते हैं तो अपना पूरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। खुदावंद यीशु मसीह बाइबल में लिखा है, ये पहाड़ी उपदेश कहलाता है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये पहाड़ी उपदेश कहलाता है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ऑलिव पर्वत पर चले गए, जैतून के पहाड़ पर बैठे थे, और सारे चेले 12 के 12 चेले, पब्लिक नहीं आई, 12 चेले खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें उपदेश देने लगे। मत्ती के इंजील 5 बाब में ये पहाड़ी उपदेश है, और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें उपदेश देने लगे। एक उपदेश, मैं पूरे उपदेश तो आपको नहीं बताऊंगा, आप बाद में घर में पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक खास उपदेश जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, मैं उस पर आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ। क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे चर्च में बहुत कम बिलीवर लोग हैं, ज्यादातर गैर कौम से निकल कर आए और ज्यादातर कैथलिक से आए हैं, और बहुत कम बिलीवर लोग हैं यहाँ पर। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को, अपने शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ये उपदेश दे रहे। 5 बाब और 11 और 12 है, पढ़ी। और ये टीचिंग खुदावंद यीशु मसीह ने स्पेशल टीचिंग अपने शागिर्दों को दी है। वो स्पेशल टीचिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपने शागिर्दों को दी थी। पढ़े 5 बाब की 11 और 12 है। मत्ती 5, 11 और 12 है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रेज गॉड। बस धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब आप चर्च आने लगेंगे, दुआ करने लगेंगे, अरे ईसाई हो गए, धर्म छोड़ दिया, खुदा को छोड़ दिया, और फिर उनका नजरिया बदल जाएगा। यानी कि टॉर्चर दूसरी तरीके का होगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा, बहुत हल्का समझने लगेंगे,
कुछ लोगों को बरादरी से निकाल दिया जाएगा, कुछ लोग रिश्तेदार आना बंद कर देंगे। मेरे कारण खुदा से क्या जलन है, खुदा से क्या चिढ़ है? खुदावन तो नाश करने नहीं आया बल्कि बचाने आया। यीशु मसीह, यीशु मसीह तलवार, कटार और कृपाण और चक्कर लेकर नहीं आया किसी को मारने। वो तो अंधों की आंखें खोलने, बीमारों को चंगा करने, मुर्दों को जिंदा करने के लिए आया। यीशु से क्या चिढ़ है लोगों को? यीशु ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे दुनिया चिढ़ रही है? और यीशु मसीह ने कहा मेरे कारण, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के वश में है। शराबी शराबी में बड़ी मोहब्बत होगी, जुआड़ी जुआड़ी में बड़ी मोहब्बत होगी, और बहुत सारे लोग बटोर लगा। लेकिन मसीह लोगों से ज्यादा खफा रहते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है जब तुमको लोग ऐसा करेंगे क्या रिस्पॉन्स देना है? रिस्पॉन्स बताया खुदा यीशु मसीह कैसा रिस्पॉन्स देना है। उसने गाली दी तो हमने 4 गाली दे दी, ऐसा करना है? नहीं, मुस्कुराकर हंसना है। उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। अगर मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। इसकी 10वीं आयत पढ़े जरा मेहरबानी से, ताकि आपको पता चलेगा कि 10वीं आयत बता रही है कि धर्म के कारण, 10वीं आयत में लिखा है धर्म के कारण। धर्म, हमारा धर्म जो है बाइबल में लिखा है वो मैले चिथड़ों के समान है। यशाया 63 तीसरी आयत, अगर आप पढ़ेंगे यशाया 63 और उसकी 6ठी आयत में हमारे जो धर्म के काम है, हम सोचते हैं धर्म के, मेरा बड़ा भाई था और वो बहुत पैसा था उसके पास, फौरन से आया था, तरह तरह की अंगूठी पहने था। मैं उससे कहता था भैया देखो दुआ किया करो, कभी चर्च आया करो। अरे मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत धर्म के काम करता हूं, मैंने बहुत गरीबों को मदद करी है, मैं बहुत लोगों को खाना खिलाता हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। तुम, वो अपने धर्म के काम पर इतना भरोसा रखता था कि मैं आपको बताऊं कि वो सुनने को राजी नहीं था कि दुआ करना चाहिए, खुदा के पास बैठना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। वो इस बात के लिए राजी नहीं होता था। और नतीजा क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट हुआ, मर गया। उसकी भी टांग टूटी थी जैसे मेरी टूटी है, लेकिन क्योंकि मैं खुदा को पुकार रहा था, लेकिन वो अपने धर्म के काम पर भरोसा कर रहा था, मर गया वो। पढ़िए क्या लिखा है धर्म के काम। 63 बात 64 बात, सॉरी 64 की 6ठी आयत, यशाया 64 और उसकी 6ठी आयत। हाँ, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य की तरह है। और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हमारे धर्म के काम सब के सब खुदा के सामने, खुदा की नजर में मैले चिथड़ों के समान है। कौन से धर्म के काम पर आप भरोसा रखेंगे? एक ही धर्म का काम है, खुदावन पे भरोसा रखना और बाइबल के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाना। खुदा क्या कह रहा है, खुदा का कलाम क्या कह रहा है। अपनी मर्जी से कौओं को खाना खिलाना, गायों को खिलाना, चींटियों को आटा डालना, ये धर्म के काम नहीं है। शैतान आपको बलगरा रहा है, बहका रहा है, ये खुदा का काम है। कौओं को खिलाना खुदा का काम है, कौए खुदा ने बनाए, गाय खुदा ने बनाई, उसका काम है। तुम खुदा उनके लिए बन गए। जरा जंगल में शेर को मीट खिलाने के लिए चले जाओ तो पता चल जाएगा क्या होता है। जंगली जानवरों को जरा जंगल में चले जाओ, एक नहीं छोड़ेगा आपको। हम यहां पर शहर में या गांव में चींटियों को आटा डालकर सोचते बड़े धर्म का काम कर रहे हैं। बेवकूफी की बातें। लिखा है मेरे चिथड़ों के समान है। हम धर्म के काम पर भरोसा रखते हैं, लेकिन धर्म का काम यह है जो खुदा यीशु मसीह ने बताया। जब लोग तुमको लानतान कहें, जब तुमको मेरे नाम की खातिर बुरा कहें, तब क्या रिस्पॉन्स देना है? आनंदित होना। खुदावन तेरे खातिर हम ये सहने के काबिल तो ठहरे। आनंदित हो, खुश हो, उछलो, खुदा की महिमा करो।
क्योंकि हमारे धर्म के काम जो हम करना चाहते हैं, और अक्सर आपको देखेंगे कि धर्म के काम पर लोग बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। एक और आयत पढ़े जो धर्म के काम, यिर्मयाह निकाले, यिर्मयाह 13 बाब की 23 आयत, यिर्मयाह 13 बाब और उसकी 23वीं आयत। पढ़िए 13 बाब 23वीं आयत यिर्मयाह। क्या हबशी अपना चमड़ा, हबशी जानते किसे कहते हैं? बहुत खाने वाला, हैं? बहुत खाने वाला, काला रिट एकदम। और हबशी जो जिसे कहते हैं ना, जो जल्लाद टाइप, जल्लाद जिसे कहते हैं उस शब्दों में, है ना, तो फांसी लगाने वाले या हबशी एकदम मारने और काटने वाले लोग। अगर हबशी अपने खाल को और चीता अपने धब्बों को मिटा सकता, कर सकता है, यदि वे ऐसा कर सके, यदि वो ऐसा कर सकते हैं, तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। अगर हबशी अपने खाल को, चीता अपने धब्बों को मिटा सकता, तो तुम भी अपने धर्म के कामों से अपने आप को शुद्ध कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चीता अपने धब्बों को मिटा ही नहीं सकता, हबशी अपनी काली काल को गोरा कर ही नहीं सकता, और तुम भी अपने धर्म के काम से शुद्ध नहीं हो सकते। सो खुदा के वचन के अनुसार चलने से आशीष मिलेगी, बरकतें मिलेगी। और शैतान क्या करता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे सफेद धुलकर शुद्ध हो गए खुदावंद यीशु मसीह के लहू से, हम धुलकर शुद्ध तो हो गए, लेकिन हमारी इच्छाएं हमारे अंदर हैं, वो हमने खुदा को नहीं दी। अपनी भावनाएं हमारे अंदर है जो हमने अपने खुदा को नहीं दी, और खुदा से ये नहीं कहा खुदावन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अपनी भावनाओं को हमने खुदा के हाथ में कैद नहीं किया, और नतीजा क्या हुआ, शैतान उस पर कीचड़ उछाल रहा है, हमारे पवित्र जीवन को अपवित्र कर रहा है। इब्रानियों 13 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, बाइबल कह रही है जो कुछ तुम्हारे पास है संतुष्ट रहो, रिलैक्स। खुदा का कलाम चाहता है रिलैक्स रहे, लेकिन हम रिलैक्स इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर कर लेते सोचते सोचते, रातों की नींद उड़ा देते सोचते सोचते, बीमारियों को मोल ले लेते। लिखा है तुम फिक्र करके एक घड़ी ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, एक बाल काला नहीं कर सकते, सफेद नहीं कर सकते। क्यों चिंता करते हो? आसमान के परिंदों को देखो, ना बोते ना काटते, मैं उन्हें देता हूं खाने के लिए, तुम्हें क्यों नहीं दूंगा? तुम ऐसे ही मर जाओगे अगर तुमने अपनी भावना, अपनी चिंता, क्योंकि शैतान तो कीचड़ उछालने में बहुत तेज है। आपको रात के सपने में डरा देगा, कीचड़ उछालेगा। सुबह उठ के कहो खुदावन तेरी इच्छा पूरी हो, और जो तू चाहता है मेरे साथ कर। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता, आपने अभी तक जिंदा रखा, बचपन से आज तक। जब माँ के पेट में हमारी हड्डियां बन रही थी तो एक एक हड्डी को गिनता जानता था। तूने अपनी हथेली पे मेरा चित्र खोद के बनाया है, तूने इस दुनिया में मुझे खूबसूरत बनाया है। मैं खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। तेरी इच्छा पर चलूँ, आपके जीवन में आशीष मिलेगी। खुदा ने कहा है कैसे रिस्पॉन्ड देना, आनंदित और मगन होना, मुस्कुरा के रिस्पॉन्ड दो। लोग तुमको बुराई करें, नफरत करें तुमसे, गलत रिस्पॉन्स मत देना। यीशु मसीह ने कहा कोई एक गाल पे झापड़ मारे दूसरा भी। ऐसे अगर करके देखो, ऐसे क्या करोगे, ऐसे क्या होगा? अगर कोई एक गाल पर झापड़ मारे दूसरा भी फेर दोगे। अगर कोई 1 किलोमीटर आपको बेगार में ले जाना चाहे तो आप 2 किलोमीटर भी जाने के लिए तैयार हो। अगर आपका कोई कपड़ा लेना चाहे और आप अपना कोट भी उसे दे दो तो मालूम है ऐसे क्या होगा? तेरा बैरी अगर भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला, दुश्मन को पानी पिला। यीशु मसीह कैसी शिक्षा दे रहे हो? मालूम ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से तो उसके सर के ऊपर अंगारे का ढेर लगाएगा। यार मैं तो इसकी बुराई कर रहा था, ये तो इतना बड़े आदमी है, ये तो इतना बड़े आदमी है। उसके रातों की नींद उड़ जाएगी आपकी इस अच्छाई को देखकर। उसके सर पे अंगारों का ढेर लगा देंगे
वो पागल हो जाएगा, यार इतने बढ़िया लोगों को मैंने सताया, इतने बढ़िया इंसान के साथ मैंने ऐसा सलूक किया। खुदा यीशु मसीह के कहने का मतलब यह है, कोई गलत रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। मुस्कुरा के उसको जवाब दो या उसके पास से हट जाओ। और खुदा के कलाम में अपने शागिर्दों को खुदावन यीशु मसीह ये शिक्षा देकर गए। हाँ, आगे इसकी मत्ती के 5 बाब की 12वीं आयत पढ़े। हाँ, 11वीं आयत तो आपने पढ़ दी होगा, 12वीं आयत पढ़े। हाँ, आनंदित और मगन होना, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आसमान पर तुम्हारे लिए बड़ा फल है। यहां तो हम परदेसी और मुसाफिर है, परमानेंट नहीं है, कभी भी यहां से चले जाएंगे, लेकिन आत्मा नहीं मरती। खुदावन यीशु मसीह ने कहा है, आसमान पर तुम्हारे लिए बड़ा फल है, मैं जाता हूं बाप के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। 2 ही रास्ते हैं, एक स्वर्ग और एक नर्क। नर्क में ले जाने के लिए शैतान हमेशा आप पर कीचड़ उछालेगा, और शैतान को मालूम है उसका अंत निकट है, वो कीचड़ उछालेगा, आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। खुदावन यीशु मसीह का मिजाज लिखा है, ऐसा मिजाज रखो जैसे खुदावन यीशु मसीह का था। खुदावन यीशु मसीह का था। लड़ाई झगड़े से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। मैं एक साहब ने मुझे मैसेज भेजा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो ताकत जो होती है ना शरीर में, बादाम खा के जो ताकत बनाते हैं, वेट लिफ्टिंग करके और एक्सरसाइज करके जो ताकत बनाते हैं, वो लड़ने के लिए होती है। लेकिन प्यार से आप दुनिया को जीत लेंगे। प्यार इतनी बढ़िया चीज है कि आप पूरे खानदान को जीत लेंगे, दुनिया को जीत लेंगे। मुस्कुरा के जवाब दीजिए ना। मेरे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यही शिक्षा दी, और जब आप मुस्कुरा के जवाब देना शुरू कर देंगे लोगों का, तो सामर्थ्य हो जाएंगे, और कोई कीचड़ आपके ऊपर काम नहीं करेगी, आपके ऊपर काम नहीं करेगी, और आसमान पर तुम्हारे लिए बड़ा असर होगा। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा को महिमा मिलते हैं। मैं सोच रहा था, इतना सब कुछ खुदावन, ये मैं सब यही छोड़ के चला जाऊं, चाहे कितनी तिजोरी में सोना भरा हो, चाहे जितना बैंक में पैसा हो, सब मुझे यही छोड़ के जाना है, और एक ऐसी जगह जाना है जो जहाँ खुदा ने तैयार करी है। 2 ही जगह, स्वर्ग या नर्क। सारी चीजें यही के यही मिट जाएंगी, और सब लोग लूटपाट कर लेंगे। जो जिस्मानी लोग हैं, आत्मिक लोग, जो कुछ तुम्हारे पास है, संतुष्ट रहो, रिलैक्स। खुदा हमें रिलैक्स करना चाहता है और ब्लेसिंग देना चाहता था कि हम आशीषित हो और खुदा के नाम को महिमा मिले। आसमान पर तुम्हारे लिए बड़ा असर है। अगर आप देखेंगे बाइबल में, सब जो मैं अभी आपको पहाड़ी उपदेश बता रहा हूँ कि मुबारक है जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि खुदा को देखेंगे। मुबारक है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे, है ना। और बहुत सारी हर चीजों का प्रतिफल है, हर चीजों का फल खुदा ने बता दिया है। लेकिन इसमें जब आनंदित होकर उछलना, क्योंकि आसमान पे तुम्हारे लिए बड़ा फल है। क्या फल है ये नहीं बताया गया। आगे लिखा है, क्योंकि तुमसे पहले भविष्यवक्ताओं के साथ लोगों ने ऐसे ही किया था। मूसा के साथ ऐसे ही किया, यशाया के साथ ऐसे ही किया, यिर्मयाह के साथ ऐसे ही किया, दानियेल के साथ ऐसे ही किया। जितने भविष्यवक्ता आए उनके साथ भी ऐसे ही किया। तुम्हारे साथ भी लोग ऐसे ही करेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें निराश करेंगे, लेकिन हंस के उसको रिस्पॉन्स देना। गाली के बदले गाली नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं। ये है बाइबल की शिक्षाएं। और खुदा का वचन, आपको मालूम है, जब खुदा के वचन के साथ आप चलेंगे, तो मेरी बाइबल में लिखा है इब्रानियों 4 बाब की 12 में, खुदा का वचन दोधारी तलवार की तरह चोखा है। दोधारी तलवार की तरह चोखा है। यानी कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो शैतान भागेगा आपके सामने, क्योंकि आप तलवार लिए हुए हाथ में। और दुआ करने का मतलब है अपनी तलवार पर धार लगाना, क्योंकि जितना कुल्हाड़ा थोता हो, थोता का मतलब है खोखला हो, उतना तेज ताकत लगानी पड़ती है। फिर हमें कहना पड़ता है शैतान से, निकल रहा हो, नहीं निकल रहा, कभी बाल पकड़े, कभी सर पटके, कभी कर रहा, क्योंकि दुआ तो आप ज्यादा करते नहीं है। थोती दुआ तो खोखली है आपकी,
इसलिए आपको जोर लगाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है बीमारी के लिए। लेकिन अगर रोज दुआ करते हैं आप, तो अपनी तलवार पर धार लगाते हैं। अपनी आत्मिक तलवार पढ़िए 4:12 इब्रानियों 4 बाब की 12वीं आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम खुदा के साथ चलते हैं। जितनी दुआ करेंगे आप अपनी तलवार पर धार लगा रहे हैं, और अगर आपने छोटी सी भी दुआ कर दी, बीमार चंगे होंगे। आपको ज्यादा झटकने पटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हाथ लगा ले तो इविल स्पिरिट भाग जाएगी। जहां कहीं आपके कदम पड़ेंगे, मैं लोगों से कहता हूं अपनी प्रार्थना का एक टाइम बनाओ, और उस टाइम पर आप अपने आत्मिक जीवन की, यानी कि अपने विश्वास की तलवार पर धार लगा रहे हैं। हाँ पढ़िए 4 बाब की 12 इब्रानियों। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। परमेश्वर का वचन जीवित है। जैसे आप मालूम पड़ेंगे कि जीवन आपके अंदर आएगा, आपके अंदर जीवन आएगा, ये मौत के सारे डंग खत्म हो जाएंगे। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आपके घर में खुशी, चंगाई और हंसी और खुशी की नदियां बहने लगेंगी आपके घर में। ये होती है खुदा की ब्लेसिंग्स। और श्राप का मतलब है किसी चीज से सुखी नहीं है, चाहे जितना दे दे खुदा खुश नहीं है, चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया खा ले पेट ही नहीं भर रहा। ये होती है ब्लेसिंग्स ना होना खानदान में। लेकिन अगर आप खुदा की आशीषों के तले हैं तो आपको सूखी रोटी और चटनी भी बड़ा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। क्या बात है, हर चीज टेस्टी लगेगी। वरना बढ़िया से बड़ा वैवाहिक जीवन भी आपको श्राप लगेगा, यार काहे शादी कर ली, यार काहे वो कर लिया। एंजॉय लाइफ में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शैतान का काम है आपकी खुशी को छीनना, आपको तबाह करना, आपको बर्बाद करना। लेकिन जैसे ही आप अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को खुदा के हाथ में सुपुर्द करेंगे, आप एंजॉय करेंगे लाइफ में। कभी कभी मैंने देखा है ज्यादा ठंड पड़ गई तो मुसीबत, इसके बाद ज्यादा गर्मी आ गई तो मुसीबत, ज्यादा बारिश हो गई तो मुसीबत, सुकून ही नहीं है। खुदा आप नहीं कर दिया। अरे एंजॉय करो। जाड़े का फल आप नहीं खा सकते, गर्मी का फल आप नहीं खा सकते, बरसात का फल आप नहीं खा सकते। तो जब आप कुछ खा ही नहीं सकते, इसका मतलब आपको खुद अनुभव से मालूम होना चाहिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स रुक रही है। नहीं तो कोई चीज नुकसान नहीं करेगी आपको। मेरी बाइबल में लिखा कोई चीज आपको नुकसान नहीं करेगी। आप एंजॉय करेंगे, आनंदित होंगे, मगन होंगे और खुदा का शुक्र करेंगे। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं। हर मौसम में आप खुश हैं, और ये खुशी तब मिलेगी जब खुदा के हाथ में देंगे। खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि खुदा का कलाम, ये बाइबल जो कम पढ़ते हैं हम, ज़्यादा पढ़े, ये जीवित है। ये आपके अंदर जीवन देगा, ये आपको सुकून देगा। जैसे हम सुकून प्राप्त करते हैं, हम हर चीज़ में एंजॉय करते हैं, खुदा का धन्यवाद देते हैं, हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं और खुदा ब्लेस करता है और आशीषित करता है। क्योंकि खुदा का कलाम जीवित, प्रबल, दोधारी तलवार से चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार चलता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। समझ में आ रही है ना? मन की भावनाओं और विचारों को खूब समझता है। किस भावना से बैठे हैं आप? बस मेरा काम हो जाए खुदा, बाकी जाए दुनिया। आप सोचते क्या आपकी ये भावनाएं खुदा नहीं समझ रहा है? खुदा कलाम दोधारी तलवार और गूदे गूदे आर पार छेद कर मन की भावनाओं को निकाल लेता है। किस भावना से आप यहाँ पर बैठे हैं? इसलिए अपनी भावनाओं को कैद करके खुदा के हाथ में दे। खुदा तेरी इच्छा पूरी हो, मैं तुझमें आनंदित मगन हूँ, तेरी दुनिया है, जैसा तू चाहे रख। तमन्ना मेरी ये है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अगर नहीं भी हो रहा है, थैंक यू जीसस। मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। मैं सोचता हूँ ये आयत आप जरूर पढ़ें, इब्रानियों 13 बाब की 5वीं आयत आप जरूर पढ़ें और उस पर कलम बंद कर लें। और मैं इस आयत से बहुत ब्लेस्ड हुआ हूँ, और मैं कहता हूँ खुदा बाब जो कुछ तू मुझे देता है, अगर मैं कहूँ खुदा बाब इसकी तरह मेरे भी बाल होते और बाल अगर दे दिए तो घुंघरैले होते, और घुंघरैले हो गए आधे सफेद और आधे काले होते। चैनी नहीं आदमी को। जो कुछ तुम्हारे पास है पढ़िए,
हाँ, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। हाँ, और जो तुम्हारे पास और है, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया रिलैक्स करो। ब्रदर, रिलैक्स, संतुष्ट रहो। बहुत कुछ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पड़े हुए हैं। आपको मालूम है, एक शख्स ने मुझे कल ही बताया कि एक लेडी उनकी वाइफ के पास आई और कहने लगी, आप चर्च जाते हैं, आपके पास बाइबल है, हमें बाइबल चाहिए किसी तरीके से। और पता चला वो कट्टरपंथी थे और उनके घर में हरगिज मतलब बाइबल की बातें नहीं होती थी, और सब बहुत बड़े पंडित और पूजा पाठ करने वाले। उनकी बहू दौड़ी आई रति और कहने लगी, मुझे बाइबल चाहिए, कहीं से मुझे बाइबल दे दो, कहीं से मुझे बाइबल दे दो। एक ही बाइबल के पन्ने की कीमत है जिसको आप अभी हल्का समझ रहे हैं, उसके बाद आप ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे। मेरी कलाम में लिखा है, कलाम का अकाल पड़ जाएगा दुनिया में। बहुत सी बाइबल का ट्रांसलेशन शैतान गड़बड़ कर रहा है। सो जितना बाइबल को आप अंदर लेंगे, खुदा का कलाम कह रहा है जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो। हाँ, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे मालूम है तुम्हारी जरूरत, तुम्हारे मांगने से पहले उसे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। उसने आप ही कहा है। मैंने बताया ना, कभी कभी हम बैप्टिज्म तो ले लेते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को खुदा को नहीं हाथ में सुपुर्द करते, अपनी इच्छाओं को नहीं। अरे इच्छा नहीं हो रही है बिस्तर से निकलने की, चल जाने की, अगले संडे चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि खुदा का कलाम दोधारी तलवार है, गूदे गूदे को आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को अच्छी तरह समझता है ये किस भावना से आया है, और तब चर्चाने में आपको फायदा होगा। और बाइबल हमें सिखा रही है कि जब तुम लोगों को लोग इस तरह की बातें कहें, आनंदित होकर उछलना, कोई खराब रिस्पॉन्स मत देना और खुदा आपको ब्लेस करेगा। आपको मालूम है शैतान ने लोगों से क्या कहता है, फिरौन ने निर्गमन 8 बाब की 28वीं आयत में मूसा ने कहा कि फिरौन बादशाह से मुझे जाने दे कि मैं अपने खुदा की इबादत करूं, क्योंकि ये लोग कैद में थे, सारे इस्राएली लोग मिस्रियों की कैद में थे और मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए आया था। यानी कि यीशु मसीह आपको उस कैद से छुड़ाने के लिए आया है। मूसा की मिसाल यीशु मसीह से भी दी गई है, क्योंकि यीशु मसीह का वो परछाई था मूसा, और लोग मूसा को बहुत ज्यादा इज्जत देते थे और मूसा ने यीशु मसीह के बारे में बताया। सो वैसे ही मूसा फिरौन के पास गया कि मुझे जाने दे कि मैं खुदा की इबादत करूं। तब फिरौन ने क्या कहा, पढ़िए। फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा। मैं जाने दूंगा, ठीक है, चल जाना चाह रहे हो, चले जाओ। हाँ, कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। ठीक है, खूब चंदा देना, बढ़िया लगवा देना, सब पंखे वंखे लगवा देना, जाओ भाई चर्च में इबादत करो। हाँ, केवल बहुत दूर ना जाना, दूर मत चले जाना, कलाम को बहुत गहराई से मत सुन लेना, फोन आए तो उठा लेना, देख लो घंटी बज रही होगी, वो आ रहे होंगे, कहीं याद कर रहे होंगे तुम्हें, टाइम हो गया, पादी साहब ने बहुत लंबा बोल दिया। यही तो शैतान चाहता है, इसलिए लोग कलाम नहीं सुनते, कलाम की बातें नहीं सुनते, ध्यान तो बाहर लगा रहता है और आशीषित नहीं हो पाते हम। खुदा हमें आशीषित करना मांगता है। इस कलाम में जीवन है, इस कलाम में शांति है, इस कलाम में सुकून है। और थोड़ी देर अगर आप 2 घंटे बैठते हैं पूरे दिल, पूरी आत्मा और पूरी जान से, तब चर्च आने का आपको फायदा है। और अपनी भावनाओं को खुदा के हाथ में दे, इच्छाओं को खुदा के हाथ में दे, वो पूरी करेगा। नहीं तो शैतान आपकी इच्छा कभी पूरी होने नहीं देगा, कभी पूरी नहीं होने देगा, और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके पवित्र जीवन में कीचड़ उछालता रहेगा। ऐसे ऐसे सपने दिखाएगा कि सवेरे होकर आपका मूड खराब हो जाएगा, आप डर जाएंगे, अरे ऐसा कैसे हो गया। ये शैतान आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, कीचड़ उछाल रहा है, आपको गंदा कर रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मालूम है क्रिश्चियन दुल्हन व्हाइट क्यों होती है? व्हाइट का मतलब है, एक दुल्हन का एक कपड़ा मालूम है कैसे बनता है?
एक धागे यूं डाले जाते हैं और कुछ यूं डाले जाते हैं, इससे कपड़ा बनता है। तो खुदा कह रहा है ऐसे से करना और ऐसे मत करना, और जब उसके हिसाब से चलेंगे तो दुल्हन का सफेद मलमल तैयार हो जाएगा। ये रेवलेशन में लिखा हुआ है, रेवलेशन में लिखा हुआ है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। 21वीं बाब में लिखा हुआ है कि दुल्हन ने अपने आप को, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं खुदा की कलीसिया जो खुदा की दुल्हन है अपने आप को तैयार कर ले, और तब खुदा आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, और अपने अनुग्रह में 21 बाब में अगर आप निकाल पढ़ दो जरा। आठवीं है किसकी? प्रकाशित बात मिल गया। कौन सा बात? 22 की 5वीं है, 8वीं है, ठीक है। अब 22 की 5। और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा। 8 पर डरपोकों और किसकी 8वीं है? फिर मैंने एक बार प्रकाशित वाक्य 21 21 की 8 नहीं, 19 की 8वीं है। 19 की 8 और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। शुद्ध, चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। मुझे और आपको मालूम है ये ड्रेस का सिस्टम बाइबल से चला है। स्कूल के हर ड्रेस अलग अलग होते हैं, मिलिट्री का ड्रेस अलग होता है, फलाने का, तो बिलीवर्स के भी ड्रेस हैं अलग अलग, जो शुद्ध, महीन और सफ़ेद मलमल। सफ़ेद का मतलब है धार्मिक काम, पवित्र काम। हाँ, अधिकार दिया गया। हाँ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। हाँ, ठीक है। ये दुल्हन तैयार हो रही है। सफ़ेद मलमल का मतलब है पवित्र लोगों के धर्म के काम, और धर्म के काम बाइबल के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, क्योंकि वो मैले चित्रों के समान हो जाएंगे। खुदा के हिसाब से धर्म के काम। दुआ करो तो अंदर अपनी आत्मा से, भावनाओं से करो। सिर्फ मुंह से, वर्ड से दुआ करने से, शब्दों को बनाने में हो सकता है मेरे शब्द आपको अच्छे लगे लेकिन खुदा को तो अच्छे नहीं लग रहे। समझ में आ रहा ना? खुदा तो आत्मा है और उसके परस्कार आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करें। मेरे शब्द हो सकता है बड़े बढ़िया निकल रहे हो, मेरे उर्दू बहुत बढ़िया निकल रहे हो और आपको अच्छे लग रहे हो, मेरे शब्दों से आपका भला नहीं होने वाला है। आत्मा से जो दुआ करी जाती है वो परमात्मा के पास पहुंचती है, और खुदा उसको समझता है और दुआओं का जवाब देता है। जब भी करे कोई फॉर्मेलिटी पूरी ना करे, नहीं तो आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मेरी बाइबल में जो शिक्षाएं दी गई हैं उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आशीषित होंगे, ब्लेस किए जाएंगे, और नहीं तो नहीं। और शुद्ध मलमल का सब मतलब है धर्म के काम खुदा के, और हमारे धर्म के काम पर शैतान कीचड़ उछालना मांगता है, क्योंकि हमारी भावनाएं हमारे पास है, हमारी इच्छाएं हमारे पास है, और वो जानता है कि आपकी इच्छा क्या है, और तब वो उस पर कीचड़ उछालता है, और आप धीरे धीरे अपने आप को कमजोर महसूस, जो पवित्र आत्मा के बाइबल पढ़ने से, दुआ करने से जो आपको पावर मिली है, जो आपको सामर्थ्य मिली है, जिससे आप बीमारों को चंगा कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, कोड़ियों को पाक साफ कर सकते हैं, उस सामर्थ्य को शैतान कीचड़ उछालकर कमजोर करना मांगता है, कमजोर करना मांगता है, और आप निराश होकर हियाब छोड़ देते हैं, और फिर लोग कहते हैं दुआ कर जाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए खुदा के साथ चले, खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्यारे खुदावन आसमान और जमीन के मालिक, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका जिंदा वचन जो दो धारी तलवार की तरह चोखा और जिंदा है। हे पिता परमेश्वर, ये तेरे बच्चे बड़ी इच्छा के साथ खुदावन